हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन ऑफिस मैनेजमेंट के एमसीक्यूज़ पे है। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल से पहले से जुड़े उनको पता होगा कि हमने CUET एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है। बट अब ना हम लोग सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज़ डिस्कस करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट रहती है ना कि मैम आप प्लीज़ ये बता दो कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए, कौन कौन से क्वेश्चंस आए। तो एक ओवरऑल आइडिया लग जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से लीस्ट इंपॉर्टेंट है, किस सब्जेक्ट से किस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है। तो अभी तक हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट पे वीडियो अपलोड कर दी है। और हमने ना आपके कन्वीनियंस के लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है CUET एमकॉम एंट्रेंस सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज़ के नाम से। वहाँ पे आपको सारी क्लासेस, सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। आज हमारा डिस्कशन ऑफिस मैनेजमेंट पे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। नो डाउट ऑफिस मैनेजमेंट जनरली आप लोगों ने बीकॉम में नहीं पढ़ा है, बट ना अगर देखोगे तो ऑफिस मैनेजमेंट का मतलब सिंपली क्या है ना कि जो कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है वो सब पूछे जाते हैं ऑफिस मैनेजमेंट में। ठीक है, तो ये भी इक्वली रेलेवेंट सब्जेक्ट है। अगर हम बात करें 2021 की, तो ओवरऑल 5 क्वेश्चन आए थे 2021 में। अच्छा, आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले हम आप लोगों को एक बात बता दें कि हमने CUET एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए ऑलरेडी क्लासेस लॉन्च कर दी हैं, जो कि आप हमारी ऐप से परचेज कर सकते हो। उसकी डिटेल हम आप लोगों को अभी प्रोवाइड कर दे रहे हैं। देखो, अभी हम नवंबर में हमने एक नया बैच स्टार्ट किया है, और अगर आप ये बैच परचेज करते हो तो आपको सिंपली ऑनलाइन क्लासेस, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज मिलेगा। जो हमारी क्लासेस हैं वो बिल्कुल डिटेल में है, समरी फॉर्म में हमने कुछ भी नहीं पढ़ाया। हमारी स्टडी मटेरियल भी बिल्कुल डिटेल में है। और टेस्ट सीरीज में आपको 3 तरह की टेस्ट सीरीज मिलेगी, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज एंड यूनिवर्सिटी वाइज, दैट इज फुल फ्लेज, जैसे हमारा एग्जाम कंडक्ट होता है। तो अगर आप चाहो तो ये पैकेज भी परचेज कर सकते हो, या आप इंडिविजुअल भी कोई पैकेज परचेज कर सकते हो। हमने यहाँ कोर्स ड्यूरेशन 11 मंथ्स रखा है, बट आपका कोर्स ड्यूरेशन मतलब वैलिडिटी तब तक रहेगी जब तक आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं हो जाता। एग्जाम जून में भी हो सकता है, जुलाई में भी हो सकता है, अगस्त में भी हो सकता है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है उनके लिए हमने कॉन्टैक्ट नंबर दिया, आप सिंपली इस पर कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड आप ऐप डायरेक्टली डाउनलोड करके क्लासेस भी परचेज कर सकते हो। देखो, आपको सिंपली क्या करना है कि प्ले स्टोर पे जाना है, हमारा ऐप पर इंस्टॉल करना है, CA काजल डेरोलिया, और वहाँ से आप ये बैच परचेज कर सकते हो। बट अगर आपका iOS मोड है तो आपको सिंपली क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करना है, और क्लास प्लस पे ना आपका कॉन्टैक्ट नंबर मांगेगा, हमारा ORG कोड मांगेगा। हमारा ORG कोड है LUTVL। आप सिंपली ये यूज़ करके कोर्स परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। 2021 में 5 MCQs से रिलेटेड टू ऑफिस मैनेजमेंट, बहुत सिंपल थे, बेसिकली लर्न करने वाले ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी समझाने जैसा नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन था, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर। फॉर्मेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम डिस्क को बांटते हैं ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की एलिमेंट ऑफ एन ई-कॉमर्स बिजनेस मॉडल? वैल्यू प्रपोजिशन, कंपिटेटिव एडवांटेज, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट और यूबिक्यूटी। अगर हम ई-कॉमर्स की बात करें ना तो पहला 3 तो की एलिमेंट है, बट यूबिक्यूटी इसका की एलिमेंट नहीं है। अब अगेन ये क्वेश्चन लर्न करने वाला है, तो ये सब पॉइंट आप लोग लर्न करते चलना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज नॉन वोलेटाइल? देखो, जो भी कंप्यूटर बेस्ड मेमोरी होती है, ठीक है, जिनको हम सेव करते हैं बाय यूजिंग पावर, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, वो होता है वोलेटाइल। और जहाँ पावर की ज़रूरत नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती, वो होता है नॉन वोलेटाइल। तो रैम एंड SRAM ये क्या है? वोलेटाइल है। और रोम क्या है? नॉन वोलेटाइल। ये बिना इलेक्ट्रिसिटी, बिना पावर के भी सेव हो सकती है, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, विच IP एड्रेस इज रिजर्व फॉर लूप बैक और लोकल होस्ट? अगेन ये क्वेश्चन लर्न करने वाला है, करेक्ट आंसर होगा C, 127.0.0.1। द बेसिक आर्किटेक्ट ऑफ कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय, देखो यहाँ पे बेसिक आर्किटेक्ट पूछा है, और बेसिक जो उसका आर्किटेक्चर था वो डेवलप किया गया था बाय जॉन वॉन न्यूमैन के थ्रू, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नाउ 2022 की बात करें तो हमारे पास 2 क्वेश्चन आए थे रिलेटेड टू ऑफिस मैनेजमेंट। इन कंटेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, ISDN का फुल फॉर्म क्या है? नेक्स्ट है, इन कंटेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, ISDN का फुल फॉर्म क्या होता है? ISDN का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, पेपरलेस ऑफिस फॉर मॉडर्न बिजनेस यूनिट्स फोकसेस ऑन नो यूज ऑफ बिल्डिंग्स एंड इक्विपमेंट्स, नो यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोड फॉर कम्युनिकेशन, मोर एंड मोर यूज ऑफ फिजिकल फाइल्स। देखो, अगर पेपरलेस ऑफिस की बात करें तो नो डाउट हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मोड की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा सी, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोड फॉर कम्युनिकेशन। अब 2023 की बात करें तो 2023 में हमारे पास 2 क्वेश्चंस था रिलेटेड टू ऑफिस मैनेजमेंट। पहला क्वेश्चन था 1 किलोबाइट, ये किसके इक्वल होता है? 1024 बाइट्स के। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क कवर अ ब्रॉड एरिया?
ऑप्शन देखते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। करेक्ट आंसर होगा ए, कैंपस एरिया नेटवर्क। 2024 की बात करें तो हमारे पास 3 क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू ऑफिस मैनेजमेंट। पहला था विच अमंग द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एब्रिविएशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। देखो HTTP का फुल फॉर्म दिया हुआ है हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर HTTP की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये रॉन्ग है। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी रॉन्ग है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, तो ये करेक्ट है। और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यहाँ एक्सेस मिसिंग है, तो करेक्ट आंसर होगा सी, कि बाकी 3 इनकरेक्ट है और सी करेक्ट है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फाइलिंग सिस्टम इन ऑफिस। Classification of documents on a predetermined basis, filing of letters and other documents after action taken in cardboard file covers or folders, preservation of file covers or folders in cabinets fitted with drawers, disposable and discard of old papers and records when they are useful। क्या कह रहा है, फंक्शन नहीं है। अरे जब वो यूज़फुल है तो आप उसको क्यों फेंकोगे? कोई भी ओल्ड पेपर या रिकॉर्ड अगर यूज़फुल है तो क्या हम उसको डिस्पोज या डिकार्ड करेंगे? नहीं, तो करेक्ट आंसर होगा डी। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 2 लिस्ट दी हुई है और देखो ऑफिस की मीनिंग दी हुई है, आपको बस मैच करना है। मिडिल ऑफिस का डेफिनेशन क्या है? इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन डिवीजन ऑफ द बिजनेस यूनिट। ऑफिस ऑटोमेशन का फुल फॉर्म है या डेफिनेशन है, एम इज टू रिड्यूस पेपर वर्क एंड स्पीड अप बिजनेस ऑपरेशन। वर्चुअल ऑफिस का है, ऑफिस विदाउट फिजिकल स्पेस एंड फैसिलिटीज। एंड बैक ऑफिस मतलब जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है बिना कस्टमर इन्वॉल्वमेंट के, मतलब वहाँ कस्टमर नहीं आ सकते। बैक ऑफिस मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होगा बट वहाँ कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है, तो एज पर गिवन ऑप्शन जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी। तो देखो ये सारे ऑफिस मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए थे। नो डाउट ऑफिस मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बट ये कम्प्लीटली मगअप वाला ही सब्जेक्ट है। तो अगर इसका नोट्स आप लोग प्रॉपरली देख लेते हो, ठीक है, जो हमारी स्टडी मटेरियल इसमें हमने इसका डिटेल नोट्स दिया है, अगर आप इसका नोट्स अच्छे से कवर करो तो बहुत आराम से आपका ऑफिस मैनेजमेंट कवर हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट आपको आगे के क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए, सारे अपडेट्स आपको टाइमली मिल पाए। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम लोग अकाउंटिंग के क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।